ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक मिनट एक मिनट, थोड़े से इश्यूज आ रहे थे इसमें, इसलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट क्लास। हाँ हाँ बेटा, पता है लेट ज्वाइन हुआ है, टाइमिंग है मेरे पास कब से क्लास स्टार्ट हुई है, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। ठीक है, हैंड रेस करो, वॉइस आ रही है सबको? ओके। हमने क्या करा था, कैटेगरी कॉस्ट कैटेगरीज एंड सेंटर्स करा था। तो उसमें मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास में करने के लिए। ठीक है, तो आज वही असाइनमेंट। एक मिनट। हाँ ठीक है, लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट दिया था हमने वही वाला असाइनमेंट प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, पावर पॉइंट की स्क्रीन सबको शो हो रही है? ठीक है, ये वाला सेगमेंट था आपका, जिसमें आपको कैटेगरीज बनानी थी और उस कैटेगरीज के अंदर आप मल्टीपल तरीके से सेंटर्स बना सकते थे। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट अभी करवाएंगे हम। एक मिनट। ओके, टैली की स्क्रीन किस किसको शो हो रही है, हैंड रेस करो। टैली की स्क्रीन किस किसको शो हो रही है, हैंड रेस करो। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो सेगमेंट करा था उसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं क्या क्या। ठीक है, अपनी कंपनी ओपन करते हैं सबसे पहले। एक- ठीक है, देखिए लास्ट कंपनी हमने बनाई थी कॉस्ट कैटेगरी 2 के नाम से। इसमें क्या है, हमारे जो कैटेगरीज और सेंटर्स हैं इस तरह से, तो एक सेल्समैन की और एक बनाई थी हमने सेल फोन की। ठीक है, और एक हमारी पहले से बनी हुई आई थी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, जिसको हमने यूज नहीं किया, ना ही उसको अल्टर किया, एज इट इज हमने उसको रहने दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब असाइनमेंट के हिसाब से कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी हमारी बनेगी जो सबसे ऊपर की रॉ हमें दे रखी है, जिसमें हमारे पास ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, मैनेजर है, टेलीफोन है। तो ये हमको बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, ब्रांच क्या, फॉर एग्जांपल हमारी जो है उसकी अलग अलग जगह पे या अलग अलग लोकेशन पे दूसरी ब्रांचेस भी हैं, तो उन ब्रांचेस को हम कैसे ऐड ऑन करेंगे, तो उसको ऐड ऑन करने के लिए हमें ये फीचर चाहिए, कॉस्ट कैटेगरी एंड सेंटर। तो कैटेगरी हम बना लेंगे ब्रांचेस, और जो ब्रांचेस अलग अलग लोकेशन पे हैं, अलग अलग एरिया में हैं, उन ब्रांचेस के नाम से हम। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच बनानी है यहाँ पे। ठीक है, ब्रांच बना के एक्सेप्ट करी। ब्रांच के बाद एक बन जाएगा हमारा डिपार्टमेंट।
ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर है किस हमारी होगी दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट्स की लिस्ट होगी हमारे पास, हर ब्रांच में सेम डिपार्टमेंट है, जैसे अकाउंट्स का हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट भी सेम तरीके से बना सकते हैं ब्रांच की तरह ही। ठीक है, बना दिया। उसके बाद एक बनाना है हमें मैनेजर। ठीक है, कि पर डिपार्टमेंट में या पर ब्रांच में हमारे पास मैनेजर किस किस तरह के हैं। ठीक है, वो बना सकते हैं यहाँ से। तो एक हमने मैनेजर का बना लिया। ठीक है, सेम इसी तरह मैनेजर की तरह एक बनाना है यहाँ से हमें टेलीफोन का। ठीक है, एक बनाएंगे टेलीफोन का। टेलीफोन के अंदर हमारे पास 3 टेलीफोन दे रखे हैं उन्होंने, 3 टेलीफोन नंबर्स दे रखे हैं एक्चुअली, इस तरह से। अब हम देखेंगे तो यहाँ से डिस्प्ले में ये देखो लिस्ट में आपको दिखेगी 4 जो नई ब्रांचें हमने अभी बनाई है वो, और 3 हमारी लास्ट क्लास की बनी है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमने ब्रांच बनाया है, डिपार्टमेंट, मैनेजर और टेलीफोन, ये 4 ब्रांचेस हमारी अभी की। ठीक है, अब इन ब्रांचेस के अंदर हमें क्या करना है, सॉरी इन कैटेगरीज के अंदर अब हमें क्या करना है, सेंटर्स बनाने हैं। सेंटर्स भी हमें गिवन है, हर कैटेगरी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा हैं। ठीक है, ब्रांच के अंदर 3 हैं, डिपार्टमेंट में 5 हैं, रीजनल है, टेलीफोन है, तो हर किसी के अंदर 2 से ज्यादा है। अब इसका शॉर्ट तरीका देखो सेंटर्स बनाने का। अभी तक सेंटर हम कैसे बनाते थे, सिंगल कॉस्ट सेंटर्स का यूज करके हम सेंटर्स को बनाते थे, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, काफी सारे सेंटर्स बनाने हैं, तो हम मल्टीपल सेंटर्स का यूज करके यहाँ से बना सकते हैं। ये देखो मल्टीपल सेंटर कैसे यूज होगा वो देखो, सिंपल यहाँ से क्रिएट करेंगे बस। ठीक है, यहाँ पे अंडर कॉस्ट सेंटर में यहाँ से ऑल आइटम्स आ जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बस सिंपल है, एक लिस्ट बनती जाएगी, यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो, उस कैटेगरी के अंदर क्या सेंटर बनाना है वो सिलेक्ट करो। ठीक है, देखो यहाँ से हमने बनाई, सिलेक्ट करी ब्रांच। अब ब्रांच के अंदर हमें क्या बनाना है, पहले कोलकाता है तो एक कोलकाता बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ब्रांच सेलेक्ट करी कैटेगरी में, और कॉस्ट सेंटर में नाम लिखा हमने कोलकाता। अंडर में ये प्राइमरी के अंडर जाएगा, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि प्राइमरी क्या है, तो ये बाय डिफॉल्ट आता है, जो कहीं नहीं जाता वो प्राइमरी में जाता है, इस तरह से। ठीक है, सेकंड पे भी हमें क्या बनानी है, जो कॉस्ट सेंटर बनाना है वो भी हमारी ब्रांच वाली कैटेगरी से ही रिलेट करता है, तो यहाँ पे भी हम ब्रांच को ही सेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर क्या बनाना है, हमें मुंबई बनानी है, और थर्ड में भी हमें क्या चाहिए, ब्रांच वाली कैटेगरी ही चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम बना लेंगे दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली की ब्रांच बना ली इस तरह से, तो ये हमारा ब्रांच वाला कंसेप्ट पूरा हो गया, ब्रांच वाली कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं डिपार्टमेंट पे। ठीक है, डिपार्टमेंट बस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट के अंदर आपने सबसे पहले रिसर्च बनाना है। ठीक है, तो पहले रिसर्च बनाएंगे इस तरह से, एक रिसर्च का डिपार्टमेंट हो गया, ये भी आपका प्राइमरी के अंदर जाएगा। ठीक है, वापस से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर डिपार्टमेंट बनाएंगे इस तरह से, तो देखते रहो। ठीक है, अभी हम क्या बना रहे हैं, ये अपने कॉस्ट सेंटर्स बना रहे हैं, कॉस्ट कैटेगरी बना चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो ज्यादा नहीं हुआ है अभी। अभी हम अपनी कैटेगरीज बना, सेंटर्स बना रहे हैं।
डिपार्टमेंट बनाएंगे इसके अंदर, एक अकाउंट्स का बन जाएगा, एक सपोर्ट का बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमें बस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और कॉस्ट सेंटर के नाम लिखने हैं। तो एक मार्केटिंग का और बना लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 हमारे डिपार्टमेंट बनेंगे। अब मैनेजर हम हमारे में 3 हैं, तो मैनेजर की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, मैनेजर के सबसे पहले रीजनल बनाना है। ठीक है, दूसरा बनेगा हमारा एरिया मैनेजर। ठीक है, और बनेगा हमारा बीडीएम मैनेजर। ठीक है, फर्स्ट रीजनल है, सेकंड आपका एरिया मैनेजर है, थर्ड है आपका बीडीएम मैनेजर। बीडीएम मैनेजर क्या होता है? बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेलीफोन नंबर्स हैं कुछ। तो टेलीफोन के जो नंबर्स हैं वो हमारे कॉल सेंटर के नाम से बन जाएंगे। ठीक है, पहला है आपका कि अब देखो, अब यहाँ से हमने पूरी लिस्ट बना ली है अपनी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, चीज नहीं समझ में आई यहाँ तक, तो आप अभी पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ तक पूरा क्लियर कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रितु सैनी आप पूछ रहे थे, कुछ समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं आई, पूछो फटाफट। रितु सैनी अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो क्या पूछना था। सर गुड इवनिंग। बेटा अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं है, करना है, हमने सिर्फ कैटेगरीज बनाई है और सेंटर्स बनाए हैं। सर हाँ, ये जो गुड अभी इवनिंग। आपने ये जो अभी एंट्रीज आपने किया ना, एक बार वो दोबारा बता। ओके ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, फिर बताएंगे इनको। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करा था, अभी हमने सिर्फ कैटेगरीज बनाई थी अपनी। ठीक है, यहाँ से ये कैटेगरीज बनाई है हमने। ठीक है, सिंपल कैटेगरी यहाँ से क्रिएट करिए। ठीक है, ऐसे ही फिर कैटेगरीज के बाद हमने क्या करा है, सेंटर्स को बनाना है। सेंटर्स को अभी तक हम कैसे बनाते थे, सिंगल कॉस्ट सिंगल सेंटर्स बनाते थे, सिंगल कॉस्ट सेंटर बनाते थे। पर इस बार हमने क्या करा है, कॉस्ट सेंटर हमें काफी ज्यादा बनाने थे, तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ से मल्टीपल सेंटर्स को क्लिक करा। इस तरह से मल्टीपल सेंटर्स हमारे इस तरह से बनेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी के अंदर आपके सेंटर्स यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट हमने एक ही पेज में बना दी, वरना हमें अलग अलग बनानी पड़ती, मतलब एक एक करके सिंगल सिंगल क्रिएट करना पड़ता है अगर हम सिंगल से इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट हमने एक साथ ही बना दी। मल्टीपल, तो मल्टीपल जो कॉस्ट सेंटर है उनका बस यही यूज होता है कि आप उनको एक साथ
फटाफट बना सकते हो, जल्दी से जल्दी बना सकते हो, ठीक है। और उसका कोई ऐसा यूज नहीं है कि मल्टीपल से आप दूसरे तरह के सेंटर या दूसरे तरह की कैटेगरीज बनती है, नहीं। उससे क्या होता है, आप मल्टीपल जो काफी सारे सेंटर्स होते हैं उनको एक साथ बना सकते हो ग्रुप में, ठीक है। तो ये यूज होता है मल्टीपल का। और एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे कि टेलीफोन के अंदर नंबर्स क्यों डाले हैं। बेटा ये हमने डाले नहीं है, हमें डेटा दे रखा है ये। कॉस्ट सेंटर हमने टेलीफोन नंबर हमने नहीं डाले हैं, ये हमें जो डेटा दे रखा है हमने उसके अकॉर्डिंग करा है। असाइनमेंट था हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग करा है, जैसे हमसे बोला जाएगा। मैंने पहले ही कहा है, कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती है, कंपनी जैसे आपसे बनवाना चाहे हर तरीके से आपको बताया जाता है, ठीक है। मैं आपको हर तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपसे बोला जाए आप वैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इसकी लिस्ट यहाँ से बना के एक्सेप्ट करी हमने। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नॉर्मल। अब ये तो हमने इन्फो तैयार करती है, अब इन्फो के बाद हमें क्या करना है, इनके क्वेश्चंस क्या। पहला रहता है टेलीफोन एक्सपेंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन एंट्रीज हम कहाँ करेंगे, एक्सपेंस की जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो हम करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, पेमेंट वाउचर के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इनका है, एक्सपेंडिचर हुआ है टेलीफोन, ब्रांच है कोलकाता, डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, और टेलीफोन का नंबर दे रखा है, और आपको अमाउंट दे रखा है 2500 रुपीज, ठीक है। तो अब ये 2500 रुपीज है, ये सब में सेम अमाउंट के साथ आएंगे। अब देखो कैसे, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट से पे कर रहे हैं कैश, ठीक है। यहाँ से एक हमें बनाना पड़ेगा टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से लेजर, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बनाया था, वैसे ही ऑल्ट सी करके हम यहाँ से एक बना लेंगे टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से एक लेजर बना लेंगे, और ये लेजर आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके आते हैं हम पेमेंट वाले पेज पे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अमाउंट डालना है, ठीक है। कैश सेलेक्ट कर लिया हमने जिस अकाउंट से हम पे कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया जिस अकाउंट के लिए हम पे कर रहे हैं। अब पे कितना अमाउंट कर रहे हैं वो अमाउंट डालेंगे यहाँ पे। तो पे कर रहे हैं हम 2500 रुपीज, ठीक है। जैसे आप अमाउंट डालोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक ये एलोकेशन विंडो आ जाएगी छोटी सी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जिस तरह से क्वेश्चन में दे रखा है उस तरह से आपको कैटेगरीज और सेंटर्स को एलोकेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच हमें दे रखी है, ब्रांच सेलेक्ट करी, ब्रांच के अंदर कौन सी ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच। तो ये जो 250 रुपए हैं कहाँ के हैं, टेलीफोन एक्सपेंस के हैं, लेकिन कौन सी ब्रांच के हैं, कोलकाता की ब्रांच की। एंटर करा, नेक्स्ट कैटेगरी पे आ गया। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा, ठीक है। तो 250 रुपए जो है आपके टेलीफोन एक्सपेंस के हैं, कौन सी ब्रांच के हैं, कोलकाता की ब्रांच के हैं, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट के हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के हैं। और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के अंदर कौन से टेलीफोन के हैं, तो टेलीफोन की कैटेगरी सिलेक्ट करी, कौन से टेलीफोन के हैं, 2525, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 2525 वाला जो सेंटर था, इस वाले सेंटर के हैं, ठीक है। इस तरह से आपके जो 2500 रुपए थे इनको हमने एलोकेट कर दिया कि कौन सी ब्रांच के हैं, कौन से डिपार्टमेंट के हैं, और कौन से टेलीफोन के हैं। तो इस नंबर, जो ये नंबर है आपका टेलीफोन नंबर, इस टेलीफोन का खर्चा है आपका 2500 रुपए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ से आपकी नरेशन के साथ ये पेमेंट का वाउचर आप सेव कर दोगे। बीइंग टेलीफोन expense for the month
month of April recorded amounting rupees 2500। इस तरह से आप इसको एक्सेप्ट करके सेव कर दो यहाँ से। ठीक है, और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ठीक है, डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली में आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको कॉस्ट सेंटर मिल जाएंगे और इसके अंदर आपको कैटेगरी समरी में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर किस किस सेंटर में कितना खर्चा करा है या कितना खर्चा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो उसकी सारा डिटेल जो है व्यू आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो क्वेश्चन पैनल में क्वेश्चन लिख के पूछ सकता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पैनल में क्वेश्चन लिख के पूछ सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है आपको, जिसमें सेकंड क्वेश्चन दे असाइनमेंट में ट्रैवलिंग का, ये ट्रैवलिंग का करो। ठीक है, और ये भी करके देख लेना अपने सिस्टम में कि एंट्री सही हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, और सेकंड वाला करना है आपको, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से अकाउंट लेजर बन जाएगा। ठीक है, ब्रांच भी है, डिपार्टमेंट भी है, टेलीफोन नंबर नहीं है, टेलीफोन नंबर के नीचे इसने अमाउंट दे रखा है। ठीक है, 5400। ठीक है, करके देखो इसको फटाफट। ठीक है, करके देखो अपने सिस्टम में, और किसी को कोई डाउट आता है तो वो अराइज कर लेना। ठीक है, कीजिए इसको।
ठीक है, अपने सिस्टम में करके देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को, और अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। की प्रैक्टिस दी जाए, कोई क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकते हो। जिसका करते हैं
बेटा जिसका होता जाए वो हैंड रेज करते रहना। किसी का हुआ ही नहीं अभी तक। हाँ तो कब से कह रहा हूँ हैंड रेज करो जिसका होता जाए। बस 2-3 बच्चों ने करके देखा अभी तक। इतने स्लो हो गया। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी में काफ़ी है, इतना नॉर्मल प्रैक्टिस कर लिया। अगर आपको कहीं से ऑनलाइन असाइनमेंट भी मिलते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन भी काफ़ी सारे अच्छे असाइनमेंट मिल जाते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पेरोल नहीं आता तो आप इसके थ्रू पेरोल की एंट्रीज भी कर सकते हो। मतलब प्रॉपर एंट्रीज नहीं होंगी पर सैलरी आप दे दोगे दीदी, और पता भी लग जाएगा कि किसको कितने दिए। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है ये टैली के अंदर। ठीक है, मल्टीटास्किंग फीचर बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, हर तरह की सर्कमस्टांसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपकी बात है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं उसके बारे में, जो आपने क्विज हुआ था आपका संडे को, उसमें 2 क्वेश्चंस में एरर्स थे। ठीक है, पता लग गया होगा आप लोगों को। ठीक है, एक परचेज ऑर्डर का जो क्वेश्चन था उसमें, और एक ईआरपी टैली की जो फुल फॉर्म थी ईआरपी, उस क्वेश्चन में एरर था, उसके आंसर्स गलत शो हो रहे थे। ठीक है, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, वो आप खुद भी समझदार हो कि कोई आपको जबरदस्ती गलत आंसर तो नहीं बता सकता। ठीक है, तो वो क्या था, डेटा एंट्री का एरर था। जब आंसर्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह और क्वेश्चंस के आंसर, पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर हम उसमें फीड करते हैं, तो उस टाइम थोड़ी लिखने में गड़बड़ हो गई थी वो। ठीक है, उसके नंबर्स आपको दिए जाएंगे, और ये जो नंबर है आपके क्विज के, ये आगे कैरी फॉरवर्ड करे जाएंगे आपके जो फाइनल एग्जाम होगा, जो डिप्लोमा से पहले जो होता है, जैसे डिप्लोमा मिलने के लिए। ठीक है, उसमें जो नंबर्स हैं उसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे इन नंबर्स को, या इससे पहले भी जो टेस्ट हुआ था उन नंबर्स को। तो सारा डेटा है मेरे पास, उसकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और कई बच्चों को डाउट था कि नंबर्स कम आए या फिर वो अपने आप सबमिट हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ऑनलाइन क्विज हो रहा था, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं या फिर ऑनलाइन जो भी क्विज वगैरह, टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उनका एक पैरामीटर सेट होता है। वो क्या होता है, अगर आपने वो विंडो मिनिमाइज करी या फिर वो ऐप मिनिमाइज, आप कहीं पर भी देखो, नॉर्मली वो विंडो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर वो विंडो मिनिमाइज होती है या उसके ओवरराइड करके आपको दूसरी विंडो खोलते हो उसके ऊपर, उसको बिना मिनिमाइज करे, तब भी वो टेस्ट, वो क्विज या फिर वो एग्जाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। चाहे भले ही आपने उसमें 2 क्वेश्चन करे हो, चाहे 4 क्वेश्चन करे हो, चाहे एक भी अटेम्प्ट ना करा हो। ठीक है, आपने जैसे ही उस विंडो को या दूसरी विंडो उसके ऊपर ओवरराइड हुई, ओपन, वो क्विज या फिर वो एग्जाम, वो टेस्ट, वो वहीं से सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर आपकी जो मार्किंग आएगी वो उसी सबमिट के हिसाब से आएगी। तो कई बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि ऐप में हम काम करेंगे गूगल वगैरह से, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही इसको इस हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन का तो फिर ऑफलाइन से तो अच्छा, फिर ऑनलाइन है, अपना ऑनलाइन दो, एक साइड अगर कंप्यूटर में दे रहे हो या फ़ोन में दे रहे हो, अपने एक साइड गूगल खोल लो, एक साइड यही चलता रहेगा।
कुछ टाइम देते हैं, इतने टाइम में तो टाइपिंग स्पीड होती है सबकी तेज। सर्च करो आंसर लिखो, सर्च करो आंसर लिखो, बात खत्म। ठीक है। शिवम शर्मा, आपने क्विज मिस कर दिया? टाइमिंग वगैरह पता थी आपको, डेट पता थी, मिस का क्या मतलब है? अच्छा, ऐप अपने आप बंद हो गया था? कॉल किस किस के आईडी पे बैठा? जिसकी कॉल आई थी ना उनको रही हो गई। और विक्रम, वाह, ओके ठीक। हाँ, मैम को बोल देता, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैडम देख लेंगी। बच्चों वाले बहाने मत बनाया करो, सो गया था या क्या करें। कई बच्चों के इश्यूज थे कि वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया था, कॉल वाले इश्यू है, जैसे विक्रम ने कहा। ठीक है, तो उसके लिए शायद से बात करी है मैंने सर से, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको सेकंड अटेम्प्ट दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि सेकंड अटेम्प्ट आपका होगा या नहीं। सिर्फ कुछ बच्चों के इश्यूज आए थे ऐप में या भी। तो मैं सेव करके होगा तो कैसे होगा और कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा।
ओके, क्लास फिनिश कर रहे हैं फिर, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, पेरोल नहीं हुआ है शायद से इस बैच में। इंद्रजीत और कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था कि पेरोल कब से स्टार्ट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है आपका पेरोल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को टॉपिक रहता है तो वो एक बारी रिमाइंडर दे दिया करो ऐप में या ग्रुप में मैसेज करके, ठीक है, कि सर ये टॉपिक भी कवर अप करवाना है, ये टॉपिक कवर अप करवाना है, क्योंकि ऐसा है कि इस बैच में काफी सारे बच्चे अप एंड डाउन हैं। ठीक है, कुछ नए बच्चे भी हैं, कुछ पुराने बच्चे भी हैं, कुछ बिल्कुल नए बच्चे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस में बस कवर अप करवा पाएंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर दे दिया करो एक तरह से। ओके, क्लास फिर एंड करते हैं। नो शूज। गुड बाय ऑल ऑफ यू।